एक बार की बात है, महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारिका गए, पर इस बार रथ अर्जुन चला कर ले गए। द्वारिका पहुंचकर अर्जुन बहुत थक गए, इसलिए विश्राम करने के लिए अतिथि भवन में चले गए। शाम के समय रुक्मिणी जी ने कृष्ण जी को भोजन परोसा, तो कृष्ण जी बोले, घर में अतिथि आए हुए हैं, हम उसके बिना भोजन कैसे कर ले। रुक्मिणी जी ने कहा, भगवान आप आराम करिए, मैं अर्जुन को बुला कर लाती हूँ। जैसे ही रुक्मिणी जी वहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि अर्जुन सोए हुए हैं और उनके रोम रोम से कृष्ण नाम की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। तो वो जगाना तो भूल गई और मंद मंद स्वर में ताली बजाने लगी। इधर नारद जी ने कृष्ण जी से कहा, भगवान भोग ठंडा हो रहा है। कृष्ण जी बोले, अतिथि के बिना हम भोजन नहीं करेंगे। नारद जी बोले, मैं बुला कर लाता हूँ। नारद जी ने वहाँ का नज़ारा देखा तो वो भी जगाना भूल गए और उन्होंने वीणा बजाना शुरू कर दिया। इधर सत्यभामा जी बोली, प्रभु भोग ठंडा हो रहा है, आप प्रारंभ तो करिए। भगवान बोले, हम अतिथि के बिना भोजन नहीं कर सकते। सत्यभामा जी बोली, मैं बुला कर लाती हूँ। वे वहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि अर्जुन सोए हुए हैं और उनका रोम रोम कृष्ण नाम का कीर्तन कर रहा है और रुक्मिणी जी ताली बजा रही है, नारद जी वीणा बजा रहे हैं। तो ये भी जगाना भूल गई और उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। इधर भगवान बोले, सब बोल के जाते हैं भोग ठंडा हो रहा है, पर हमारी चिंता किसी को नहीं है। चलकर देखता हूँ वहाँ ऐसा क्या हो रहा है जो सब हमको ही भूल गए। प्रभु ने वहाँ जाकर के देखा तो वहाँ तो स्वर लहरी चल रही है। अर्जुन सोते सोते कीर्तन कर रहे हैं, रुक्मिणी जी ताली बजा रही है, नारद जी वीणा बजा रहे हैं और सत्यभामा जी नृत्य कर रही है। ये देखकर भगवान के नेत्र सजल हो गए और मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन के चरण दबाना शुरू कर दिए। जैसे ही प्रभु के नेत्रों से प्रेम अश्रुओं की बूंदें अर्जुन के चरणों पर पड़ी तो अर्जुन छटपटा के उठे और बोले, प्रभु ये क्या हो रहा है। भगवान बोले, अर्जुन तुमने मुझे रोम रोम में बसा रखा है, इसलिए तो तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो। और गोविंद ने अर्जुन को गले से लगा लिया। जय श्री कृष्ण।